Namaskar friends, very warm welcome to our YouTube channel Gold Civil Services. In this video I am going to discuss current affair about of the 5 June. Let's start. दोस्तों 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 2020 की थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, इट्स अ टाइम फॉर नेचर। और मेज़बान देश कौन है? कोलंबिया है, जो कि जर्मनी के पार्टनरशिप के साथ इसकी मेज़बानी कर रहा है। होस्टिंग कंट्री कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर कोलंबिया है। और कोलंबिया मेगा डाइवर्स कंट्री है एक। ये पक्षियों और यहाँ पर पक्षियों की संख्या की दृष्टि से जो पक्षियों की प्रजाति है प्रथम स्थान रखता है, और साथ ही विभिन्न प्रजातियों में दूसरा स्थान रखता था। एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। तो कोलंबिया ने होस्ट किया है। पिछले साल 2019 में चाइना ने होस्ट किया था, और थीम थी 2019 की बीट द एयर पोल्यूशन। और 2018 में भारत ने होस्ट किया था, और थीम थी बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, तो 1972 में स्टॉकहोम में वो मानव और पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो उसी के स्मृति में 1974 में प्रथम बार यूएस होस्ट था उस समय, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था। उसकी थीम थी प्रथम इन्वायरमेंट डे की ओनली वन अर्थ। और उसी समय 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप की स्थापना की गई थी। यूनेप जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को मनाता है हर जगह जहाँ भी है उसका, जिस यूएन संस्था के अंतर्गत ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है वो यूनेप संस्था है। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य प्रथम ऑनलाइन शिखर सम्मेलन। प्रथम वर्चुअल समिट अभी हाल ही में संपन्न हुई। भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को अटेंड किया। और 2009 से द्विपक्षीय बैठकों की शुरुआत हुई थी। इसी सम्मेलन में 2020 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2+2 संवाद जो है डायलॉग, वो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शुरू करेंगे। 2+2 डायलॉग में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और दूसरे देश के भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं और विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उसके समाधान के लिए आगे का दृष्टिकोण तैयार करते हैं। तो इससे पहले भारत जो है जापान और यूएसए के साथ 2+2 वार्ता ऑर्गेनाइज कर चुका है। और दोनों देश स्क्वाड में कोऑर्डिनेटर ग्रुपिंग जो एक भारत तैयार कर रहा है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और शामिल हैं देश। तो उसमें अभी ये तीसरा देश होगा जिसके साथ भारत 2+2 संवाद ऑर्गेनाइज करेगा। इसके साथ ही एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, MLSA म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसे भारत ने यूएसए के साथ कॉमकासा कर रखा है और लेमोआ कर रखा है। तो ये लेमोआ की तरीके से जैसे लॉजिस्टिक मेमोरेंडम एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट जो भारत ने किया था, वैसे ही MLSA किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस एग्रीमेंट के साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया सैन्य अड्डे स्थापित कर सकेंगे एक दूसरे के यहाँ और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है यूएन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, उसमें भारत को पुनः 2 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से एशिया प्रशांत क्षेत्र से अस्थायी सदस्य चुना जाना है इसी जून में। एशिया प्रशांत में 55 सदस्य देश आते हैं, जिसमें चाइना और पाकिस्तान देश ने भी पिछले साल ही भारत को एक्सेप्ट कर लिया था मेंबरशिप के लिए। भारत दोबारा से लगातार इसमें चुना जाएगा, और वैसे कई बार चुना जा चुका है, लेकिन लगातार ये दोबारा चुना जाएगा इस बार पुनः 2021-22 के लिए। नेक्स्ट है आमेरी आई सेल्फ क्या है? ये अंटार्कटिका के पूर्वी तट पर स्थित एक विशाल घाटी है जल से युक्त, और ये अभी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR ने बताया है कि AIS
आमेरी आई सेल्फ जो है वो उसका बहुत विस्तार हो चुका है 2016 के स्तर से। और ये आमेरी आई सेल्फ से हमें वायुमंडलीय और समुद्र बलों को समझने में मदद मिलेगी। और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च क्या है, तो इसे पहले अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर आदि के नाम से इसके नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे पिछले साल नाम इसका चेंज किया गया है क्योंकि अब दोनों पोलर्स जैसे कि आर्कटिक महासागर भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे मिनरल्स रिसोर्सेज अब सामने आ रहे हैं क्योंकि वहाँ की आइस बहुत जल्दी पिघल रही है। तो हाल ही में इसका नाम बदलकर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रखा गया रिसर्च। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? ये एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है, ओशन डेवलपमेंट, समुद्र विकास विभाग, उसके तहत नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एक स्वायत्त संस्था है। इसका जो सेंटर है वो वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। कुछ वन लाइनर है। ग्रामीण कायाकल्प योजना किसने शुरू की है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। गावी जो है ये है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षा तथा वैक्सीन के लिए विश्व गठबंधन। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और दोस्तों इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, 20 वर्ष पहले, और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी हाल ही में बैठक हुई जिसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने की। भारत ने $15 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा की है। और गावी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के लिए एक सभी देशों को कोलैब करके समस्याओं का निदान करने के लिए, आगे की रणनीति तैयार करने के लिए और रिसर्च करने के लिए एक 50 देशों से अधिक और संस्थाओं का मिला के निजी और सरकारी भागीदारी का एक संगठन है। नेक्स्ट है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप। ये बजट में घोषणा की गई थी इसकी और हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें फ्रेश डिग्री दी जाएगी ऑनलाइन। जो AICTC है वो इसकी गवर्निंग बॉडी होगी। स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है, जो कि डिप्रेशन में लोग हैं ऐसे लोगों की खोज के लिए और उनकी सहायता के लिए। दोस्तों कल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था और भारत में नगर वन अर्बन फॉरेस्ट एक प्रोग्राम की घोषणा की गई है। ये पर्यावरण दिवस के दिन भारत सरकार के फॉरेस्ट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट के-फोन, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ये केरल सरकार की एक निःशुल्क इंटरनेट प्रदान करने वाली सेवा है। ये ऐसा निःशुल्क इंटरनेट प्रदान करने के लिए सेवा करने वाला भारत का ये पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट है कृतिका पांडे। ये कौन है? इन्होंने एशिया क्षेत्र से कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है। और अगला है PM के निजी सचिव IS रहे हैं गुजरात कैडर के राजीव टोपनो, उनको विश्व बैंक में सलाहकार नियुक्त किया गया है। साथ ही ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों ये था आज हमारा 5 जून का करंट अफेयर। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से करवाइए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।